नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी चैनल में। स्वागत करता हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में। सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, सभी प्रश्नों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। साइंस विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस जो निश्चित तौर पे आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जो बार बार आपके एग्जाम से पूछे भी जा रहे हैं। तो लगातार इसकी सीरीज में कवर कर रहा हूँ। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जितने भी पुराने साइंस की क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं, तो जाके जरूर देखिएगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिएगा, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए कहीं पे भी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं प्राप जड़ें, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है दोस्तों, किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें देखिए औषधि पौधों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार प्रश्न आया है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों लिया है, शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो कैलोमल का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? याद रखेंगे, मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गैलीनियम दूरदर्शी के अभिदृश्यक को की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर, नेत्रिका 2 सेंटीमीटर है, तो सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई दोस्तों कितना होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 98 सेंटीमीटर। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत दोस्तों क्या है? तो नाभिकीय संलयन। जैसे सूर्य है तो लगातार हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में हो रही है लड़ाई और जन्म हो रहा है हीलियम का, और ये जो प्रक्रिया है दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो ये आपका जो कि पिच ब्लेड है उससे देखिए इन्होंने प्राप्त किया था। और दोस्तों यही वो व्यक्तित्व हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब कब दिया गया दोस्तों, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। बहुत ईजी है, एक मैं बता रहा हूँ 1903 में, और एक कमेंट करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधों की पत्तियों का प्रयोग करते हैं? मतलब इन्हीं पर एक तरीके से कह लीजिए पाला ही जाता है, सौतूत पे पाला जाता है। आठवां क्वेश्चन देखिए, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? दोस्तों इसको हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया बोलते हैं, जिससे कि ये चेंज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? दोस्तों तो ये अनुप्रस्थ तरंगों का आपका गुण है ध्रुवण। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण दोस्तों क्या है? उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है, इस वजह से ऐसा होता है। 11 क्वेश्चन, कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भारत में लगभग आधी है? दोस्तों ये है आपका टाइटेनियम, याद रखिएगा। पेलाग्रा रोग दोस्तों किसकी कमी से होता है? दोस्तों तो ये नियासिन की कमी से हो जाता है। 14वां क्वेश्चन, 14 वाष्प घनत्व वाली अणुभार दोस्तों कितना होगा? तो अगर वाष्प घनत्व 14 है तो उसका डबल हो जाएगा 28। सोने के आभूषण बनाने के लिए दोस्तों सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है ना? क्योंकि टूटे ना, तन्य होता है बहुत ज़्यादा दोस्तों, उसमें तांबा जो कि मिलाया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा 15वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों स्टेनले को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 16वां क्वेश्चन देखिए, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं किसको? तो चूना को लाते हैं। 17वां क्वेश्चन, स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम दोस्तों इसका नाम है एमाइलेज। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, किस अंग की गड़बड़ी में मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है? दोस्तों तो याद रखेंगे ये है आपका अग्नाशय, पैंक्रियाज इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे देखिए, अवतोलक जो कि अवतोलतल जो है एक तरीके से कह लीजिए कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? दोस्तों ये एक तरीके से अभिसारी होता है, ठीक है, याद रखेंगे अभिसारी होता है। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह नियम दोस्तों किसका दिया हुआ है? तो यह नियम जो दिया हुआ है ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया हुआ है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके
आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है दोस्तों। इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। 21वां क्वेश्चन दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? दोस्तों इसको 1932 में एडरसन के द्वारा किया गया। 22वां क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो पिटवा लोहे देखिए आयरन की मात्रा जो होती है वो सबसे कम होती है लोहे में, कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। 23वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर गैस किन दो गैसों का दोस्तों मिश्रण होता है? दोस्तों ये क्रमशः कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक तरीके से देखिए क्षति पहुंचाता है, जिस प्रकार CFC ना ओजोन परत को, इसी तरह ये भी करता है। एंटी पायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए दोस्तों किया जाता है? तो शरीर में दर्द या बुखार होता है दोस्तों, तो यही इस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है दोस्तों? तो ये वाटसन एवं क्रिक की देन है। रॉबर्ट कोच को दोस्तों सन 1905 में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किस कार्य के लिए दिया गया था? कि ये प्रश्न पूछा गया है। सर्वप्रथम जीवाणुओं को कृत्रिम संवर्धन था एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। टोकोफेरॉल दोस्तों किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का देखिए केमिकल नेम है आपका टोकोफेरॉल। 2800 को देखिए, कोलाइसिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग दोस्तों कौन है? तो छोटी व बड़ी आंतें हो जाएंगी। 29वां देखिए, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड दोस्तों कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। 30वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत दोस्तों ये क्या है? तो ये रेखीय संवेग का संरक्षण का सिद्धांत है। 30वां क्वेश्चन देखिए, डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं दोस्तों, तो तांबा और जस्ता। बच्चों देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है दोस्तों? तो अम्ल जो है लाल कर देता है। तो ऐसे देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो ये डार्विन के द्वारा लिखा गया है। पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक जो तत्व दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, मैं लगातार रिवीजन क्लासेस दे रहा हूँ और इसी से दोस्तों धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जामिनेशन तक आपका पूरा कवर हो जाएगा। और हम साइंस को टॉपिक वाइज भी लेके चल रहे हैं, तो आप टॉपिक वाइज हमारा जो सेकंड चैनल है ओम जायसवाल, उस पर देख सकते हैं, लगातार टॉपिक पढ़ रही हैं और इस पर PYQS की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार नियम से मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं दोस्तों? तो पौधे के मृदा वाहिनी संवर्धन को बोलते हैं। 36वां क्वेश्चन दोस्तों, जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो बारबरा मैलीक्लांड के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। 37वां, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदरोधी क्या है दोस्तों? तो ये है आपका हेपरिन। 38वां देखिए दोस्तों, मोतियाबिंद शरीर के कौन से, मोतिया गलत लिखा हुआ है, मोतियाबिंद शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो ये आँखों को प्रभावित करता है। प्लवन 39वां को देखिए, प्लवन करती हुई वस्तु का भार दोस्तों क्या होता है? तो शून्य होता है। दो आवेशिक चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह का जो कि शर्त क्या है? दोनों समान विभव पर हो, शर्त उसका यही है। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी दोस्तों क्या है? तो वायरस है ये। केंद्र की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन देखिए, डाइजेस्ट एंजाइम किसका पाचन करता है दोस्तों? तो ये स्टार्च का पाचन करता है। DNA का देखिए द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दिया गया था? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दोस्तों दिया गया था। रासायनिक दृष्टि से चीनी दोस्तों क्या है? तो ये आपका सैक्रोज है। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग दोस्तों किस के रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है, D2O, जो कि तलचर में उड़ीसा के सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 47वां देखिए, लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि दोस्तों क्या कहलाती है? इसको हम लोग बोलते हैं होलोग्राफी, 3D डायमेंशन जो बनाते हैं यहाँ पे। 48वां क्वेश्चन देखिए, गन मेटल के संघटक का तत्व दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा तांबा, टीन और जस्ता। 49वां देखिए, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए रेफ्लिशिया का जो होता है सबसे बड़ा होता है। 50वां क्वेश्चन देखिए, एक्सपोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है दोस्तों? तो ये अन्य ग्रहों व जीवों का अध्ययन कहलाता है। 51वां क्वेश्चन देखिए, पेशियों में लैक्टिक एसिड में जमा हो जाने से हमें क्या होता है दोस्तों? तो हमें थकान महसूस होती है। 52वां क्वेश्चन, कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो सैंड फ्लाई के द्वारा दोस्तों कालाजार आपका हो जाता है। 53वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या कह रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है?
दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि या फिर ताप में वृद्धि ही दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। 14वां क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दोस्तों ये आपका ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। 56वां क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस चश्मे दिए गए हैं दोस्तों? तो यहाँ पे दृष्टि जो कि वैषम्य को दूर करने के लिए। क्वेश्चन देखिए, कुंदलकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। और तमिलनाडु राज्य के सीएम आपको पता है कौन है? MK स्टालिन। एंड गवर्नर कौन है? RN रवि। लेजर का दोस्तों संक्षिप्त रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। 59वां क्वेश्चन, अधिकांश ओजोन मंडल में संकेंद्रित रहती है, मतलब ओजोन मंडल कहाँ पे रहती है ना? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में ही रहती है। 60वां क्वेश्चन देखिए, टेस्ला किसका मात्रक है दोस्तों? तो ये फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी दोस्तों किसे प्रभावित करती है? दोस्तों हड्डियों को प्रभावित करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? तो एथिलीन व एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। 63वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पोटास की स्थिति जो कि अनिवार्य होती है। 64वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों? तो टाइलिन होता है यहाँ पे। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। शरीर के किस भाग में दोस्तों स्ट्रेटम जो कि कार्नियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को। 68वां क्वेश्चन देखिए, ऊपरी बाहु की अस्थि को हम लोग किस नाम जानते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। 69वां क्वेश्चन, डीएनए की आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष प्रतिपादित किया था? डॉक्टर हरिगोविंद खुराना ने 1965 में। 17वां देखिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की कौन सी राशि अधिकतम होती है दोस्तों? तो घनत्व होती है यहाँ पे। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो यूरेनियम समस्थानिक का। 72वां क्वेश्चन देखिए, किस कोशिकांग को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो अब तक तो यह याद हो चुका होगा, बहुत बार आ चुका है ये, तो लाइसोसोम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 आपका क्या है दोस्तों? जो कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम से दोस्तों किसका आविष्कार जुड़ा हुआ था? परमाणु बम का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो देखिए, सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर करने वाले लोगों को हो जाती है, संभावना रहती है? तो सिलिका के खदानों में जो काम करते हैं उनको होने की संभावना ज़्यादा रहती है। 75वां देखिए, एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी दोस्तों? तो काली दिखाएगी, हरा और लाल का कॉम्बिनेशन से ब्लैक आपका बनेगा। 76वां देखिए, जब जर्मेनियम क्रिस्टल के सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो उसमें देखिए एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का दोस्तों बना होता है? तो ये नर्म लोहे का बना होता है। 78वां देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने दोस्तों की है? तो यहाँ पे हेनरी बैकरल के द्वारा दोस्तों ये किया गया है। 79, यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो उसकी फोकस दूरी जो होगी अपरिवर्तित रहेगी। पेस मेकर दोस्तों किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है दोस्तों? तो ये हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए। 21वां देखिए, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं दोस्तों तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। 22वां क्वेश्चन, मेंडल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को दोस्तों क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता का सिद्धांत कहते हैं। 83वां क्वेश्चन देखिए, रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र जो कि प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो छोटी याद जो कि आपका हो जाएगा। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रित होता है? तो त्वचा के द्वारा दोस्तों ताप का नियंत्रित होता है। 86वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धनुष्टाकार नामक बीमारी से बचने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों? तो इसमें ATS जो कि एंटीटॉक्सिन सीरम का उपयोग किया जाता है। 27वां क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण में पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी। ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग शरीर को कौन सा जो कि सहयोग हो गया? आपका कंकाल तंत्र, बता दिया मैंने पहले ही। 89 क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके वजन क्यों लगता है दोस्तों? तो ये उत्प्लावन बल के कारण ऐसा लगता है। बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है दोस्तों? चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। 91 देखिए, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन में कौन सी शाखा संबंधी दोस्तों? तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। किस कोशिकांग को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है दोस्तों? तो काइटिन की बनी होती है। 94 देखिए दोस्तों, प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो याद रखेंगे लिलिएशी से। 95वां क्वेश्चन, हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है दोस्तों? तो ये है आपका कोरोनरी धमनी। 96 देखिए, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो ये होता है सेरिब्रम।
97 क्वेश्चन देखिए, खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल है? तो ये बाह्य कंकाल है। 98 देखिए, इंसुलिन का कार्य दोस्तों क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है आपका इंसुलिन। 99 देखिए, रेडियो सक्रियता खोज किसने की दोस्तों? तो हेनरी बैकरल के द्वारा किया गया। 100वां क्वेश्चन देखिए, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ताओं के देश पोलैंड के नाम है दोस्तों? तो यह पोलोनियम का हो जाएगा। इसी प्रकार लगातार आपको मैं दोस्तों साइंस के सुपर 100 की क्लास अवेलेबल कराता रहूँगा, जिससे आप मैक्सिमम रिवीजन कर पाएंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, जो लगातार मुझे मोटिवेट करता है, मनोबल देता है लगातार वीडियोज बनाने के लिए। बहुत मेहनत लगता है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड दोस्तों बहुत सारे जो मैंने ई बुक्स बनाए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से ले सकते हैं। एंड जो हमारा सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि लगातार वहाँ पे भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन मैं बना रहा हूँ टॉपिक वाइज, जो आपके एग्जामिनेशन को बहुत हेल्प करेगा। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।